अरे नौकरी से शादियां होती है, आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती है, शक्ति से होती है। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है, ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज का ऐसा नहीं है, तो करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ एक छोटा सा इंस्टेंस में बताओ। 1853 में जापान गुलाम हो गया, पहला काम उन्होंने किया जैसे वो गुलाम हुए। 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या, अरे बोल 1853 में जापान गुलाम हो गया, पहला काम उन्होंने किया जैसे वो गुलाम हुए। 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या, अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद हैं, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ, आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं मैं यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ, जैसे ही गुलाम हुआ उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट, यामागाता डेलीगेशन, यामागाता वहां का समुराई, तो डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन 14 साल वेस्ट में रहा। उन्होंने भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम कमजोर क्यों हैं। और 14 साल बाद जब वो लोग वहां से लौट कर आए, डेलीगेशन लौट कर आए, तो उसने कहा साहब उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है साहब। बोले कैसा है, बोले रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है सर। तो इस देश को, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि अगले 10 साल भारत में पहले क्या करना है, एजुकेशन को अप्लाइड करना है। लड़के के हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है। और ध्यान देते हैं हम सबसे ज्यादा शरीर पे। एलमेंट का सूप लगाते हैं, एलमेंट का शैम्पू लगाते हैं, एलमेंट का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है, तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है, मन को। तो कौन सी विधा है भारत की, ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है, उस ट्रेडिशन को। ध्यान हमारे ध्यान कौन करता है, जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती है। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहां इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। ओके, और वर्स्ट चीज भी बता दी वही मैं, भारतीय इतिहास वर्स्ट चीज यही है कि भूल चुके हैं, योग भूल चुके हैं। हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है। और ध्यान देते हैं हम सबसे ज्यादा शरीर पे। एलमेंट का सूप लगाते हैं, एलमेंट का शैम्पू लगाते हैं, एलमेंट का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है, तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है, मन को। तो कौन सी विधा है भारत की, ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है, उस ट्रेडिशन को। ध्यान हमारे ध्यान कौन करता है, जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती है। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है,
और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास